तो ये देखिए गाइस, हमारी नूडल्स आ चुकी है, चाउमीन। ये कैसा लग रहा है? और ये नेक्स्ट डे का है। हमें जाना था एक प्ले देखने इवनिंग में स्कूल से आकर। फ़हीम, मैं, जैन, हम तीनों गए थे एक प्ले देखने। बस वहीं जा रहे हैं। मैंने फटाफट से खाना बनाया, अगले दिन की तैयारी भी करी स्कूल की, सब काम करके तैयार हो के। फ़हीम को डॉक्टर को दिखाना था तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा था उन्हें, तो उन्होंने दिखाया। डॉक्टर को दिखाने के बाद फिर हम लोग निकल गए साउथ एक्स, वहाँ था शो, वहाँ गए हम लोग शो देखने थे। वहीं रास्ते की क्लिपिंग है जाते हुए कि मैंने कहा जो मोमेंट याद रहे वो कैप्चर कर लें। वहाँ पहुँच के टाइम बच गया था तो हम लोग यहाँ खाना खाने बैठ गए। खाना क्या, हमें फ़हीम ने वहाँ के मोमोज़ टेस्ट कराए, कह रहे थे बहुत अच्छे हैं, तुम लोग ट्राई करके देखो। मोमोज़ अच्छे थे और हमने खाए, जैन ने, मैंने, लेकिन ठंडे हो गए थे। गरम गरम जो होता है ना एक, उसमें मज़ा लगाता है, ठंडे थे। जैन को बहुत पसंद आ रहे थे, जैन बोल रहे हैं। बहुत ज़्यादा शोर था मार्केट का, इसलिए मैंने वॉइस ओवर दिया। गुड मॉर्निंग, आदावर्स है। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग इसलिए नहीं बना पा रही, रोज़ इसलिए नहीं डाल पा रही कि जैसे ही ये वेदर चेंज हुआ है ना, तो एक अजीब सा लेजीनेस सा फील हो रहा है। और कल तो मेरे सर में बहुत दर्द था, हवा चल रही थी उससे था क्या था, अजीब सा एक ना बहुत शदीद दर्द उठ रहा था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और शाम होते होते तक मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे फीवर हो जाएगा। और बड़ी हिम्मत करके ना मैंने मतलब खीरी बनाई कल, और मैंने मेथी साफ़ करी थी मम्मी ने और मैंने धूप में बैठ के। तो हमें हुआ कि हम आधी मेथी, मैंने 1 किलो मेथी ले ली, मैंने कहा आधी मेथी का मैं पराठा बनाऊंगी, आधी का मैं सब्जी बनाऊंगी, बहुत टाइम हो गया। क्योंकि मम्मी भी खा लेंगी आलू मेथी, मैं भी खा लूँगी, और कोई नहीं खाता हमारे यहाँ। तो बहुत मतलब मेरे यहाँ तो पहली बार बनी होगी आलू मेथी की सब्ज़ी। तो बस वही करती रही और हिम्मत ही नहीं कि मैं वीडियो बनाती, फ़ोन उठाती। काम में इतना उलझी हुई थी, बिज़ी थी बहुत ज़्यादा, कि फ़ोन पकड़ने का टाइम ही नहीं मिला कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती कुछ भी बनाते हुए या कुछ भी करते हुए। साथ साथ मैंने कल मशीन भी लगा ली थी। और आज मॉर्निंग में मैंने फटाफट से काम किया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करनी थी किचन में। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है मेरा किचन फैला नहीं। मैं बड़ी खुश थी कि बस फैला नहीं, क्योंकि मैं उलझ जाती हूँ किचन में जगह होने की वजह से, कि सामान रखने की जगह नहीं थी। इसलिए मैं रात को ना, मैं बड़ी हिम्मत करके ना सब कुछ सेट करके सोई थी, सब काम करके सोई थी कि बस सुबह उठ के मुझे रोटी और पराठे बनाने हैं। बाकी मैं सब कुछ सेट करके सोई थी। और चाय और एग उबालती हूँ, जो रोज़ वो चाय और एग वाला रूटीन तो रोज़ का ही आप लोगों ने पहले देखा होगा, इसलिए मैं वो शूट भी नहीं करती, कि वो आपने पहले बहुत देखा हुआ है कि एक तो सुबह का एक वो पहला ही रूटीन यहीं से स्टार्ट होता है। एक तरफ मैं चाय चढ़ा देती हूँ, एक तरफ मैं एग बॉईल करने रख देती हूँ। तो बस कुछ इस तरीके से है। और मम्मी के यहाँ पानी नहीं आ रहा, तो मम्मी ने प्लम्बरिंग का काम कराना है। मम्मी आज जाएंगी घर, फिर मम्मी इवनिंग में आएंगी। वो भी थक जाती हैं क्योंकि हमारा टॉप फ्लोर का घर है, तो उनको चढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। फिर एज भी है उनकी, बहुत हिम्मत करके है कि वो आ ही जाती हैं, यही बात है। मेरे मम्मी का मैं फिर लंच वगैरह बना के दूंगी। और आज मुझे जैन को लेने जाना है, तो जैन को भी लेंगे। अगर मुझे याद रहा और टाइम टू टाइम सब कुछ सही रहा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक तो आदत नहीं है, और फिर एकदम से ना ध्यान ही नहीं रहता, कुछ चीज़ें ऐसी होकर चली जाती हैं कि जो हम कैप्चर ही नहीं कर पाते। बाद में आ जाता है अरे हम तो बनाने ही भूल गए वीडियो तो कुछ ऐसा हो जाता है। तो बस आप लोगों की दुआएं चाहिए हमें, सब कुछ सही होता चला जाएगा। और ठंड लग रही थी कल मुझे बहुत, तो मैंने अपने गर्म कपड़े निकाले। और गर्म कपड़े मेरे इतने पुराने और इतने मज़ेदार लगते हैं, जितने पुराने कपड़े पहनो उतना मज़ा आता है। अभी जैन और वहीम निकले, मैंने कहा मैं आप लोगों से
बातें करना शुरू कर लूँ, वरना फिर रह जाएंगी, फिर मैं और कामों में हो जाऊंगी, तो मुश्किल हो जाएगा बात होना। तो चलिए आज का रूटीन शेयर करेंगे। कोशिश करूंगी कि रोज़ फ़ोन पकड़कर रोज़ कुछ ना कुछ मिस ना करूं। और परसों का तो ज़्यादातर जैन ने बनाया था, जो मैंने कल के व्लॉग में डाला था। ज़्यादा जैन ने शूट किया था क्योंकि मैं काम में बिजी थी बहुत ज़्यादा। और अभी मैंने बेड में से सारे गर्म कपड़ों के बैग निकाले हुए, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि अलमीरा खोलूँ। पहले मैं गर्मियों का एक बैग मैंने खाली कर लिया गर्म कपड़ों का, मैं उसमें गर्मियों के रखूँ ताकि अलमीरा में ज़्यादा ना मैसी ना हो और आराम से सब चीज़ें सेट हो जाएं। तो इसलिए पहले गर्मियों के मैं रख लूँ, अच्छे से जगह हो जाए, ताकि हमें एक एक कपड़ा निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आराम से हम लोग कर सकें। वरना बहुत मिक्स हो जाता है, सब कुछ अजीब सा हो जाता है। और मेरी अलमीरा ना बनवाने वाली भी हो रही है। इस घर में जब हम आए थे तो स्टेयर्स छोटी होने की वजह से हमारी अलमीरा नहीं चढ़ी थी, तो पूरा हमें खोल कर लाना पड़ा था अलमीरा को। तो इसलिए ना वो सेट नहीं हो पाई है। बार बार ना उसका ना वो जो डोर है ना वो खुल जाता है, वो बंद नहीं होता। तो एक बड़ी प्रॉब्लम है, दिन में कम से कम 10 बार खुलता है। ज़रा सा कहीं से कोई दरवाज़ा बंद हो, कोई प्रेशर हो एयर का, तो ये फ़ौरन से ना अलमीरा मेरी खुल जाती है, लॉक ही नहीं होती मेरी। इसलिए मैं इसमें सिर्फ कपड़ों के अलावा और कुछ रखना पसंद नहीं करती कि अजीब, मतलब खुली जाती है तो फिर बंद होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको बहुत ही ज़्यादा फुर्सत से बंद करने के लिए टाइम चाहिए, जो हर टाइम नहीं होता। इसलिए पहले मैं इसको खाली करूँगी, उसके बाद ही मैं इसमें सामान रखूँगी, ताकि अच्छे से क्लीन रहे अलमीरा मेरी, क्योंकि बहुत मेहनत करी है मैंने इस बार। और एक्स्ट्रा कपड़े तो मैं बिल्कुल भी नहीं रखती, सब हटा देती हूँ, बिल्कुल भी नहीं रखती। मुझे लालच नहीं आता कपड़ों का, जैसे लोगों को होता है कपड़े मुझे नहीं है। मैं तो कपड़े बहुत निकाल देती हूँ, मैं दे देती हूँ किसी न किसी को पहनने, जो लगता है मुझे हाँ पहनेंगे कपड़े, यूज़ करेंगे, मैं उनको दे देती हूँ अच्छे से। जैन की बस का भी अलार्म आ गया, जैन बस में बैठ गए। रोज़ मैसेज आता है, जैसे जैन बस में बैठता है वो उनका स्पंज कार्ड मशीन लगी हुई है, आई कार्ड से कनेक्टेड होता है वो, तो फ़ौरन से मैसेज आ जाता है कि जैन बस में अब अपडेट होता रहता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है स्कूल की, कि बच्चा आपका बस में है, स्कूल में है, ये पता होता है। अलार्म के ज़रिए आपके फ़ोन से कनेक्टेड होता है, वो मैसेज आपको भेजते हैं। जैसे बच्चा जहाँ भी एंटर करेगा वो कार्ड से वो पंच होते ही पता लग जाता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये होनी चाहिए, जो कि है स्कूल में। स्कूल बहुत अच्छा है, जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। तो चलिए आज का रूटीन फिर से शुरू है। कुछ इस तरीके से सुबह का आगाज़ हो चुका है। मिलते हैं इसी रूटीन के साथ। ये देखो, 2-2 बैंगन, 3-3 बैंगन आ गए, छोटे छोटे से आ रहे हैं। मुझे लग रहा है अभी ये छोटे ही आएंगे इस बार। और ये देखो, वाओ, हमारा बैंगन वाला, इसका मतलब प्लांट चल पड़ा है और भी आ रहे हैं। मज़ा आ गया। ये हमारे अनार कुछ इस तरीके के हुए हैं। ये चुटकू अनार जिस पे चींटी चल रही है। मस्त हो रहे हैं ना। ये मैं पहुंच गई थी जैन को लेने, जहां जैन की बस रुकती है आगे स्टैंड पर। तो ये हमारा पॉइंट है जहां से जैन को लेना होता है। जैन और मैं आ चुके हैं, घर को जा रहे हैं। जैन थका हुआ है हमारा बहुत। कुछ नहीं कहा था, बहुत थक गया, यही पूछ रहा है। वो जैन थक गए। चलिए अब जाएंगे, चाय बनाएंगे, चाय पीएंगे, मम्मी को भी चाय पिलाएंगे, कुछ सैंडविच वगैरह बनाएंगे चाय के साथ, टी टाइम एंजॉय करेंगे। पीछे से फ़हीम भी आ रहे हैं, निकल चुके हैं स्कूल से। तो बस मिलते हैं, उनके लिए भी तैयार करेंगे। ये जैन के लिए मैंने बनाया सैंडविच। मैंने अपना फटाफट खा लिया क्योंकि मैं गरम गरम चाय पीती हूँ। ये मम्मी खा रही हैं
अब मम्मी को ठंड लगती है तो मम्मी एक पैर ढक के रखती है हमेशा। नहा कर आई थी ये वीक थोड़ा थकान वाला है क्योंकि सैटरडे सब बिजी चल रहे हैं। सैटरडे भी जाना है स्कूल। और मेरा वीक चल रहा है ये जो विंटर्स के जो क्लोथ्स है ना इनको सेट करना है, सबसे बड़ा काम है मेरे लिए। और एक बैग मैंने खाली कर दिया, एक रह रहा है जैसा कि मैंने बताया। और जैन बहुत बिजी है, कल जैन रात को भी बहुत लेट सोया है, 12:30। अपने कुछ काम में बिजी था स्कूल के। और इनका आनंदम आ रहा है फंक्शन जो होता है। मम्मा आएंगी देखने, वीडियो बनेगी ले तो। हाँ, तो मैं स्कूल जाऊंगी जैन के नेक्स्ट वीक। मेरे लिए वो भी एक बहुत बड़ा टास्क है स्कूल जाना, क्योंकि सफर इतना लंबा है स्कूल का। घर से लंबा तो नहीं है, घर से बहुत टाइम लगता है। हाँ, तो मुझे आदत नहीं है ना। हाँ, आपका आदत नहीं। ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ जा रही हूँ। एक्चुअली मुझे कैब में बैठने में प्रॉब्लम है। मुझे अजीब सी स्मेल कैब में जो आती है ना, या बंद गाड़ी या कार में, उससे मुझे प्रॉब्लम है। वो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बाकी मुझे कोई बाइक, स्कूटर, ऑटो किसी में भी ले जाए तो मैं कितना ही लंबा सफर कर लूँ, बस बंद जो होती है ना, फिर मुझे कोई एक स्मेल आ जाए, डीजल, पेट्रोल, तो अजीब। बस में भी नहीं जा सकती, मुझे उसमें भी स्मेल आती है। बस में तो मैं वैसे ही सफर नहीं करा मैंने कभी, बहुत परेशान होती हूँ। तो जैन क्या चल रहा है आपका आनंदम का, बताओ कुछ। ये तो नहीं बताऊंगा मैं क्यों बताऊं, आप आके देखना। आके तो मैं देखूंगी, लेकिन जैन का फंक्शन है जिसमें जैन का होने वाला है क्या? हम बेसिकली कर रहे हैं एक आर्ट फॉर्म जिसमें बहुत ज्यादा आपको यूज उसको नौटंकी कहते हैं। जिसमें बहुत ज्यादा म्यूजिक भी है अलॉन्ग विद थिएटर। तो एक प्ले है 12th नाइट, शेक्सपियर ने जो लिखा है, जिसका हम हिंदी ट्रांसलेशन पिया वे रुपया कर रहे हैं। हाँ, नाम है पिया भय रुपया, है ना। नौटंकी। और जैन के पापा का मुझे याद नहीं आ रहा, उनका भी है, वो करवा रहे हैं जो अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को कबीर पर करा रहे हैं। अच्छा, बहुत मजेदार है दोनों की। उनका ही बहुत मजेदार होगा। हाँ। तो स्कूल तो जाना बनता है। उनका बेसिकली बायोग्राफी। कितनी तारीख को है जैन स्कूल में? हाँ, कब है? 15th, नेक्स्ट फ्राइडे। 15th। अच्छा, नेक्स्ट वीक तो हमारा बहुत हार्डकोर वीक है क्योंकि नेक्स्ट वीक में प्रैक्टिसेस वही है। चलिए एंजॉय करने दो जैन को चाय। और क्योंकि जैन ने भी फिर से बैठ जाना है पढ़ाई करने, मौलाना साहब भी आएंगे तो अपना सबक भी जैन याद करेगा। क्यों जैन, सही कह रही है? सही पकड़े हैं जैन। तो और हम करेंगे डिनर की तैयारी। और जैन के पापा आने वाले हैं, उनको देंगे चाय, उनको भी टी टेस्ट कराएंगे अपने हाथों की बना के। चलिए फिर होती है मुलाकात। गुड मॉर्निंग। और मैं किचन में आ गई थी 5:30 बजे, आवाज़ खराब हो रही थी। और ये मैंने चढ़ा दिया चिकन बनने के लिए, क्योंकि मुझे बनानी है बिरयानी। क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने कहा मैं लंच के लिए काफ़ी टाइम हो गया बिरयानी नहीं बनाई, तो बस ये सुबह 5:30 बजे मैं चढ़ा रही हूँ बिरयानी। फटाफट से बनाते हैं। अभी मुझे चाय बनानी है, एग बॉईल करने हैं, तो जल्दी से बना लेते हैं, टाइम है हमारे पास कम। तो मुझे चटनी भी पीसनी है, इस टाइम को यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ अलार्म भी हो रहा है हमारा। अच्छे से ये भुन चुका है, अब मैं इसको बनाती हूँ। फ़हीम और जैन जा चुके हैं और मैं आके लेट गई हूँ। ठंड बहुत हो रही है और सुबह ही जाकर मैं मशीन भी लगाई है, उनके जाते ही मशीन में डाल दी, क्योंकि मशीन में लग जाता है टाइम, और जब तक वो ड्राई होकर निकलते हैं तब तक धूप जाने लगती है। तो मैं ये चाह रही थी कि जैसे कपड़े इस तरीके से धुल जाएं कि
बस धूप निकल रही है और कपड़े में डाल चुकी हूँ ताकि खूब अच्छे करारे गरम गरम कपड़े हों और धूप में अच्छे हो जाते हैं कपड़े, नमी निकल जाती है तो वो अच्छा लगता है। वरना सर्दियों में ना ठंडे ठंडे लगते हैं कपड़े, नमी नमी, ऐसा लगता है गीले हैं, अच्छे से सूखे नहीं हैं। तो इस चक्कर में मैं फिर उसको जल्दी मशीन लगाई हिम्मत करके। बहुत मुश्किल होता है सुबह सुबह काम जल्दी जल्दी करना, और वो लोग जैसे ही गए मैं ऊपर गई, फटाफट से काम समेटा, मशीन लगा कर आई। बस यही अच्छा हुआ कि ठंड में रुकना नहीं होता, मशीन लगाओ और आ जाओ अपना काम और काम देख लो नीचे। बस एक जाने का होता है। और एक बहुत अच्छी चीज़ ये हो गई कि इस बहाने मैं ऊपर जा रही हूँ, वरना मेरा ऊपर जाना बंद हो गया था। मुझे सन से ना थोड़ा एलर्जी होने लगी थी, तो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप क्या कहते हैं, बचो थोड़ा सा धूप से। लेकिन फिर मैंने डॉक्टर को बोला कि धूप से तो नहीं बचा जा सकता, मेरा काम ऐसा है कि मैं टेरिस पर हूँ या घर पर भी अंदर तक धूप आती है। डॉक्टर ने कहा बहुत अच्छे घर में रहते हो कि आपके घर में धूप आती है। तो मैंने कहा हाँ जी सर, धूप तो आती है हमारे यहाँ, तो धूप से नहीं बचा जा सकता। तो उन्होंने मुझे उस तरीके से फिर अब दवाई दी है कि धूप में भी जाने में अब थोड़ा सा कुछ वो नहीं होगा, वरना मेरे को ये एलर्जी धूप से हुई है उन्होंने कहा है। मुझे लग रहा था मुझे ब्लीच से ही, उन्होंने कहा ब्लीच से नहीं है, ये आपको धूप से एलर्जी है। तो बस कुछ इसी तरीके से चल रहा है सब कुछ ज़िंदगी में। आप लोग कैसे हैं? और उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों की दुआओं से हम भी ठीक हैं। और मैं आज मॉर्निंग में एंड कर रही हूँ, और आज का रूटीन मैं दोपहर से शुरू करूँगी नेक्स्ट व्लॉग का, जो मैं मशीन लगा कर आई हूँ वहाँ से। तो बस दुआओं में याद रखें, ऐसे ही प्यार मोहब्बत देते रहें, और प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करें, और अपने सर्कल में शेयर ज़रूर कर लें। बस यही कहना है, और तो मैं क्या कहूँ, आप लोग खुद समझदार हैं। और सब्सक्राइब करवाएं लोगों से। आप लोगों का लाइक बहुत कुछ है हमारे लिए, जैसा कि मैंने पहले व्लॉग में भी कहा था। बस दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। खुदा हाफिज़, बाय।